तो सब दर्शी सुनई प्रभु करौ सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिनाही श्रम दुसै विपत्ति बिहाई। सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी ऐसाय विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी कथन्य दारुण दुख भारी। बीते संवद सहस 87 तजी समाधि शंभु अब नासी। राम सीता राम जय जय राम की सीता सीता राम बोलो राजा राजा राम की। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतनी दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे जानेउ सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदनों कीना सन्मुख शंकर आसनहु दीना। राम सीता राम जय जय राम की सीता सीता राम बोलो राजा राजा राम की। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश बहे तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक दक्ष की न प्रजापति नायक। राम सीता राम जय जय राम की राम बोलो राजा राजा राम की। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब जावा अति अभिमान हृदय तब आवा। नाही को अस जन्म जग माही प्रभु तपाई जाई मद नाही। राम सीता राम जय जय राम की राम बोलो राजा राजा राम की। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़े जाग। नेवते सादर सकल सुर जय पावत मुख भाग। सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंत गंधर्वा बंधव समेत चले सुर शर्वा। विष्णु विरंचि महेशु बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। राम सीता राम जय जय राम की राम बोलो राजा राजा राम की। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना।
राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहो बखानी, पीता यज्ञ सुनी कछु हरसानी। जो महेश मोहि आयसु देहि, कछऊ दिन जय रहो मिस एहि। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने के कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हुनीक मारे हुमन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमऊ बिसराई। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों का बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजौ करई अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेह न कानी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिन बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गोर गेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा। तद्यपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो सीता राम की। यज्ञ इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। हाथी अनेक शंभु समझावा, भावी बस ने ज्ञानूर आवा। के प्रभु जाऊं जो भी नहीं बुलाए, नाही भली बात हमारे भाई।
राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो सीता सीता राम की। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। देख हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारे, दिए मुख्य गण संग तब विदा की नेत्र पुरारी। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कछहु पूछी कुशलाता, सतैव लोकी जरे सब गाता। सती जाई देखौ तब जागा, कतौ न दीख सांब कर भागा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु सामझे और दयऊ। पछिल दुखु ने हृदय व्यापा, जसिए भयऊ महापरितापा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राम जय जय राम की। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समझैसो सतहि भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन प्रबोधा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबाई हटी हटकी, तब बोली वचन सक्रोध। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सभासद सकल मुनीदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। हे सभासदों,
और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। अंत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तै असी मर जादा, काटता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदि ने तै चलई पराई। राम सीता राम जय जय राम की, राम बोलो राजा राजा राम की। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वंश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। राम सीता राम जय जय राम की, राम बोलो राजा राजा राम की। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। हे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजी हऊ तुरत देहिते हेतु, उर्धरी चंद्रमौलि वृष केतु, अस्कई जोग आग्नि तनु जारा, भयो सकाल मक हाहाकारा। राम सीता राम जय जय राम की, राम बोलो राजा राजा राम की। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगानी में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशालाओं में हाहाकार मच गया।